शुरुआत दिल्ली के चुनावी रण में मुख्यमंत्री के चेहरे पर छिड़ी महाभारत की करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, यही वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के मुकाबले बैकफुट पर खड़ी है। अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक सीएम के लिए किसी के भी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी बार बार बीजेपी से ये सवाल पूछ रही है कि उसका सीएम उम्मीदवार कौन है। आज उसको लेकर पार्टी की तरफ से दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर और होर्डिंग्स भी लगाए गए। सवाल ये कि क्या बीजेपी दिल्ली में भी सरप्राइज फॉर्मूला पर काम कर रही है या फिर दिल्ली में सीएम फेस वाला अपना चुनावी इतिहास देखकर डर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा तो केजरीवाल हैं, विपक्ष का सीएम चेहरा कौन है? ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लगातार परेशान कर रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सीधे बीजेपी को टारगेट कर रही है। वो बार बार इसी सवाल के बहाने बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी की इस रणनीति का हिस्सा सड़कों पर लगे ये होर्डिंग और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्टर हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज सुबह दिल्ली के विकास मार्ग पर पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है एक तरफ और दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क है। ऊपर बड़े शब्दों में लिखा है दिल्ली का सीएम कौन। गुरुवार को जैसे ही आम आदमी पार्टी के ये पोस्टर सामने आए, दिल्ली के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया। आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया के कैमरों पर भी सीएम कौन वाला सवाल दोहराते दिखे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये सच है कि भाजपा अब तक अपने 70 कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पाई। ये सच है कि उनको पता ही नहीं कि उनका सीएम चेहरा कौन है। तो केजरीवाल वर्सेस हु बताएं ना। हालांकि सवाल तो बनता है कि बीजेपी और कांग्रेस ने सीएम के चेहरे का ऐलान क्यों नहीं किया है। वैसे बीजेपी को लेकर तर्क ये भी है कि वो जैसे पहले कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद सीएम पर सरप्राइज देती रही है, कुछ वैसी रणनीति पर दिल्ली में भी चल रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो यहां मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई चर्चा नहीं है। पार्टी का पूरा फोकस चुनाव जीतने पर है। दिल्ली की चुनावी राजनीति को करीब से देखने वाले जानकार मानते हैं कि यहां मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी है, इसलिए आम आदमी पार्टी भी सीधे बीजेपी से ही सवाल पूछ रही है। तो दिल्ली में बीजेपी का सीएम फेस कौन हो सकता है? मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा या फिर बांसुरी स्वराज? हालांकि ये अभी सवाल ही हैं। पार्टी की तरफ से कुछ भी फाइनल नहीं है। जिस पार्टी के 36 मेंबर बनेंगे उसकी सरकार बनेगी। केजरीवाल साहब ने कैसे मान लिया कि मैं सीएम फेस हूं? आपको दिल्ली की जनता तो गोल मार्केट में हरा रही है। ये कहने से दिल्ली की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सीएम फेस कौन है। हमारी पार्टी में बहुत सारे बड़े लीडर हैं जो केजरीवाल से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है स्ट्रांग हैं और दिल्ली को उनसे बेहतर समझते हैं। अब सवाल ये है कि ये उनकी इंटरनल पार्टी की रिफ्ट है। प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बीजेपी के सीएम फेस के संदर्भ में हमने कुछ पुराने चेहरों के इतिहास का अध्ययन किया है, जिनको सीएम फेस बनाकर बीजेपी दिल्ली की चुनावी जंग में उतरी, लेकिन नतीजे उलट ही रहे। 1998 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सुषमा स्वराज को सीएम का चेहरा बनाया। महिला को मुख्यमंत्री बनाने का दांव चला, लेकिन पार्टी को 70 में से सिर्फ 15 सीटें ही मिल पाईं। 2003 के चुनाव में बीजेपी ने मदन लाल खुराना को चेहरा बनाया, लेकिन पार्टी महज 20 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2008 में वीके मल्होत्रा के चेहरे पर बीजेपी ने दांव खेला, लेकिन सीटों का आंकड़ा 23 के आगे नहीं बढ़ पाया। 2013 में डॉक्टर हर्षवर्धन को आगे कर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी बहुमत के जरूरी आंकड़े से दूर रह गई। इसके बाद 2015 में चुनाव हुए तो बीजेपी ने किरण बेदी को चेहरा बनाया। तब आपकी आंधी में बीजेपी को महज 3 सीट ही मिल पाई थी। इसके बाद 2020 के चुनाव में पार्टी बिना किसी चेहरे के चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन हार का सिलसिला नहीं तोड़ सकी। शायद इतिहास देखते हुए बीजेपी बिना सीएम फेस के ही चुनावी रण में उतर रही है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो शीला दीक्षित के बाद पार्टी में कोई दूसरा चेहरा इतने प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ा है कि उसे मुख्यमंत्री की रेस में माना जा सके। कांग्रेस की तरफ से भी कभी मुख्यमंत्री के चेहरे पर कुछ नहीं कहा गया। तो ये भी चाहते हैं ना कि दिल्ली में कांग्रेस को किसी भी तरह वोट ना पड़े तो या तो बीजेपी को पड़े कि आम आदमी को पड़े। तो जहां ये बार बार कहते हैं कि बीजेपी को सशक्त करते हैं, खुद ही बीजेपी को दिल्ली में सशक्त कर रहे हैं।
ऐसे में सीएम का चेहरा कौन? यही बीजेपी और कांग्रेस की वो कमजोर नब्ज रही है जिसे आम आदमी पार्टी वक्त वक्त पर दबाती रही है। सीएम फेस के अलावा दिल्ली की चुनावी लड़ाई में आज जाट आरक्षण का मुद्दा भी ट्रेंड करने लगा। इस मुद्दे को हवा आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही दी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जाट आरक्षण का वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने खुद जाटों को आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन ये आरोप लगाया कि वादा करके भुला दिया गया। उधर अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला हो गई। नई दिल्ली से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे देशद्रोही कहा, देशभक्त जाटों का अपमान किया और अब जब नई दिल्ली की सीट खिसकती दिखी तो जाट आरक्षण का नाटक करने लगे। हर बार जाटों को आरक्षण बीजेपी ने ही दिया, ऐसा प्रवेश वर्मा ने कहा। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो। इसके बाद तो बीजेपी के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा सा खोल दिया। लेकिन केजरीवाल ने चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद जाट आरक्षण वाला दांव क्यों चला है, इस रिपोर्ट पे देखिए। दिल्ली का जाट वोटर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को वोट वाला विटामिन देकर खुश करता रहा है। नतीजे इसके गवाह रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्लस को 59% जाट वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 38% जाट वोट क्रेडिट हुए। आम आदमी पार्टी को 2015 के चुनाव के मुकाबले 7% ज्यादा जाट वोट मिले। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जाट आरक्षण के मुद्दे को हवा देकर समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को इस बारे में चिट्ठी लिखी है और जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है, वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें। और अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। केजरीवाल इसलिए भी जाट समुदाय के हित की बात कर रहे हैं क्योंकि 2015 और 2020 दोनों चुनावों में ज्यादा जाट बहुल सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती रही हैं। यानी बीजेपी को भले ही जाटों ने जमकर वोट दिया है, लेकिन सीटें जीतने में पार्टी नाकाम रही है। राजधानी में करीब 8% जाट समुदाय के वोट हैं। दिल्ली की करीब 7 विधानसभा सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। इनमें महरौली, मुंडका, रिठाला, नांगलोई जाट, मटियाला, नजफगढ़ और बिजवासन सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर बीते दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी को जीत मिली। वैसे जाट समुदाय को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन बीते चुनावी समीकरणों को देखें तो यह समुदाय आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की बात करें तो मौजूदा समय में साहेब सिंह वर्मा के बेटे और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पार्टी का जाट चेहरा माने जाते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत भी जाट नेता हैं, लेकिन कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने के बाद भी केजरीवाल ने जाट समुदाय के साथ बैलेंस बनाने की रणनीति पर काम किया। आम आदमी पार्टी ने आतिशी कैबिनेट में खाली हुई सीट पर नांगलोई जाट सीट से दूसरी बार विधायक रघुविंदर शौकीन को कैलाश गहलोत की जगह मंत्री बनाया। यानी जाट के बदले जाट चेहरे को मंत्री बनाकर जाट समुदाय को जोड़कर रखने की कोशिश की। हालांकि कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि केजरीवाल का बयान पूरी तरह राजनीतिक है। 10 साल कोई कम समय नहीं होता, तो केवल राजनीति हो रही है, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम उनको जाटों की याद आई। आज इन्होंने जाटों को याद किया। इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। 9.5 साल बाद याद आया उनको जाटों का। जाट तो दिल्ली में सदियों से हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारे यहाँ। केजरीवाल जी को हर चीज चुनाव के पहले क्यों याद आ जाती है? सिस्टम आप जानते नहीं, हर चीज में आप राजनीति करना चाहते हो। हालांकि पहले भी सरकारों की तरफ से जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में डालने की कोशिश की जाती रही है। 4 मार्च 2014 को यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 9 राज्यों के लिए पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में जाटों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। 17 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने जाट समुदाय को पिछड़े का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। 21 जुलाई 2015 को कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये याचिका भी खारिज कर दी गई। ऐसे में दिल्ली चुनाव से पहले जाट आरक्षण के मुद्दे को चिंगारी देना सियासी दांव के सिवा कुछ नहीं लगता। जाट आरक्षण वाली खबर को भारत की बात के फोकस से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की नजर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के बाद बीजेपी के वोट बैंक पर है।
क्योंकि माना यह जाता है कि कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। लेकिन इस बार की बात करें तो मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है दिल्ली में। इसीलिए केजरीवाल की तरफ से बीजेपी के वोट बैंक पर भी डोरे डालने की कोशिश की जा रही है।